जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पब्लिक मेट्रो पे। और अभी स्क्रीन पे हमारे साथ दरभंगा महाराज और लाल किला की कुछ तस्वीरें जो हैं वो स्क्रीनिंग हो रही होगी। आप एक तरफ देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं जो है वो कुछ जूता खाया हुआ और गंदगी फैला हुआ ये दरभंगा महाराज की जो है स्टेचू है उसके सामने है। दूसरी तरफ जो स्क्रीनिंग हो रही है वो दरभंगा का लाल किला कहा जाने वाला है, जहाँ पे आपको तालाब जैसे या ये कह लें कि नदी नाला जैसे जो है वो कुछ दिखते होंगे। अब यही अगर आप राजस्थान जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, तमिलनाडु जाएंगे तो वहां पे जाकर के आप देखेंगे तो आप कहेंगे वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। लेकिन वही जब जो चीज़ हमारे यहाँ है हम उसकी कद्र ही नहीं कर पाते हैं। और गनीमत जिम्मेदारी है, उसकी देख रेख करना हमारी ही जिम्मेदारी है। लेकिन तकलीफ की यही बात है कि विंटर वेकेशन और समर वेकेशन में हम अपने बच्चे को दिल्ली, तमिलनाडु, बम्बई ले जा करके घुमाते हैं, वहाँ के राजाओं की कहानियाँ सुनाते हैं, वहाँ के किलों के बारे में बताते हैं। लेकिन जब बात अपने शहर की आती है, उधर से क्रॉस करते हैं तो बताना तो दूर की बात सर, हम देखते तक नहीं है कि यहाँ पे क्या है और इसका ऐतिहासिक क्या महत्व है। बाकी जाते जाते हम बिहार सरकार और आम जनता दोनों से कहेंगे, आम जनता से मेरा यह कहना है कि कम से कम आप उसको टूरिज्म इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दे सकते तो वहाँ पे गंदगी ना फैलाएं और रिस्पेक्ट है उनके लिए रखें। और सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मिथिला तर्ज के तर्ज पे ना सही लेकिन राजस्थान के तर्ज पे टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो दरभंगा राज को वो ज़रूर बनाएं, ताकि लोगों को रोजगार का अवसर भी प्रदान हो और हमें अपनी इतिहास और गौरविंत होकर जानने का मौका भी मिले। बाकी के खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक न्यूज़। जय हिंद। शिकायत नहीं है सरकार को इससे, या फिर मिथिलांचल वासियों को कोई शिकायत नहीं है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा झंझारपुर में मिथिला हाट खुला, पर्यटन का इतना ज्यादा केंद्र बन गया कि पूरे मिथिलांचल ही नहीं बल्कि पूरे बिहार से लोग पहुंच रहे हैं। सोचिए, जिस झंझारपुर का नाम बहुत कम लोग जानते थे या उस जगह पे बहुत कम लोग जानते थे, वहां से मिथिला से पूरे लोग पहुंच रहे हैं। और दरभंगा तो राजस्थान के तर्ज पर किला बना हुआ है, दिल्ली के लाल किले की तर्ज पर किला बना हुआ है। अगर यहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री बना दिया जाए और उसे मिथिला हाट की तरह या टूरिज्म इंडस्ट्री की तरह विकसित किया जाए तो कितना ज़्यादा सरकार को भी जीडीपी में फ़ायदा होगा और हमारे शहर में एक अट्रैक्शन का केंद्र बनेगा। हम जो इस बीच में दरभंगा शहर में नए नए केंद्र बने हैं, चाहे वो तारामंडल हो या बाकी चीज़ें जो बन रही है, हम उससे डिनाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा धरोहर है, जो हमारी संस्कृति कल्चर है, उसकी जिम्मेदारी करना हमारी ही जिम्मेदारी है, उसकी देख रेख करना हमारी ही जिम्मेदारी है। लेकिन तकलीफ की यही बात है कि विंटर वेकेशन और समर वेकेशन में हम अपने बच्चे को दिल्ली, तमिलनाडु, बम्बई ले जा करके घुमाते हैं, वहाँ के राजाओं की कहानियाँ सुनाते हैं, वहाँ के किलों के बारे में बताते हैं। लेकिन जब बात अपने शहर की आती है, उधर से क्रॉस करते हैं तो बताना तो दूर की बात सर, हम देखते तक नहीं है कि यहाँ पे क्या है और इसका ऐतिहासिक क्या महत्व है। बाकी जाते जाते हम बिहार सरकार और आम जनता दोनों से कहेंगे, आम जनता से मेरा यह कहना है कि कम से कम आप उसको टूरिज्म इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दे सकते तो वहां पे गंदगी ना फैलाएं और रिस्पेक्ट है उनके लिए रखें। और सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज मिथिला तर्ज के तर्ज पे ना सही लेकिन राजस्थान के तर्ज पे टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो दरभंगा राज को वो जरूर बनाए, ताकि लोगों को रोजगार का अवसर भी प्रदान हो और हमें